दीपावली संसार में जो मनाई जाती है उसमें पौराणिक कथाएं यही हैं कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर रावण को मार कर आए तो जब अयोध्या पहुँचे तब इस तरह दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया। और ये संसार में जो दीपावली मनाई जाती है तो देखिए पहले क्या होता है, घर वगैरह की सफाई होती है, जो भी कूड़ा करकट इधर उधर होते हैं बिल्कुल साफ कर दिए जाते हैं। घर आंगन को बिल्कुल लीप पोत कर साफ कर लिया जाता है। इसके बाद तब दीपक जलाया जाता है, दिवाली मनाई जाती है, आनंद मनाया जाता है। और क्या होता है कि दीपावली के दिन मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, लोग मीठा खाते हैं, मुँह मीठा करते हैं। ये सब कार्य होते हैं संसार में, खुशियाँ मनाते हैं। और साथ ही दूसरे दिन जो होता है वो दगदा भी मनाते हैं। लोग कहते हैं कि उस दिन कोई कार्य नहीं किया जाता, ऐसा भी होता है। तो ये तो सांसारिक हिसाब से जो है सो ठीक ही है अपने हिसाब से, लेकिन वास्तव में इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है वो अति उत्तम। वो उत्तम यह है कि जैसे घर की सफाई हम यहाँ करते हैं तो हमारे इस घर में भी एक घर है जो गंदा हो गया है, अर्थात इस शरीर रूपी घर में जो हमारा हृदय है जिसमें आत्मा का निवास है वह भी गंदा हो गया है। बाहर से तो हम अपने शरीर की सफाई कर लेते हैं, साबुन तेल लगा लेते हैं, साफ साफ कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन भीतर की जो गंदगी है वो कभी साफ नहीं करते। तो कभी साफ नहीं करते हैं। तो अब ये त्यौहार हमें ये संकेत करता है कि हम भीतर की गंदगी साफ करें। इस घर में जो घर है उसके ऊपर जो गंदगी लगी है उसे साफ करें। तो वह गंदगी जो हम 3 शरीरों में बद्ध हो गई है, आत्मा जो जीवात्मा बन गई है, साथ ही इसके पिछले जन्मों के जो भी संस्कार हैं सब उसके साथ लगे हैं। यही गंदगी और इसे ही साफ करना है। अब इसे साफ कैसे किया जा सकता है? इस बाहर के घर की सफाई तो हम झाड़ू चूना वगैरह से लीप पोत कर लेते हैं, लेकिन इसकी सफाई तो संत सद्गुरुओं के माध्यम से ही होती है। क्योंकि कबीर साहब की एक साखी है कि गुरु धोबी सिख कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, प्रकट ज्योति अपार। अर्थात गुरु सदगुरु एक धोबी के सदृश्य होता है, शिष्य एक कपड़े के सदृश्य होता है, और गुरु धोबी सिख कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सदगुरु के दिव्य शरीर से निकला हुआ दिव्य प्रकाश ही साबुन होता है। और सूरती अर्थात ध्यान के पत्थर पर जब हम खींचते हैं इसको बार बार करके, ये संसारिक कपड़े को भी साबुन लगाकर जब पत्थर पर हम खींचते हैं तो इसमें उज्ज्वलता आ जाती है, साफ हो जाता है। उसी प्रकार उस गुरु के दिव्य चरणों से निकला दिव्य प्रकाश ही उस साबुन का काम करता है जो हमारे इस आत्मा पर पड़े गिलाफ को और उसके पिछले संस्कारों को दूर हटाता है। जब ये दूर हट जाता है तब वो ज्ञान का दीपक जल जाता है। ज्ञान रूपी सूर्य जब भी हम ये संस्कार हटते हैं और हम शून्य में प्रवेश कर जाते हैं, तब शून्य में प्रवेश करने से पहले ही
ये जो रावण है अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विषय वासनाएं हैं, इसमें अहंकार ही वह रावण है जिसको ज्ञान सदगुरु यानी आत्मा में अवस्थित यानी राम, राम का अर्थ होता है रमता है सो राम। अब वह जब शून्य में अवस्थित होते हैं उस समय अहंकार मिट जाता है। अहंकार मिटने के बाद ही तो हम शून्य में अवस्थित होंगे। तब राम का आगमन हो गया। अयोध्या में मन रूपी अवध में राम का आगमन हो गया, अर्थात रमता है सो राम, घट घट व्यापी राम, कण कण व्यापी राम। उस राम जो निराकार है, जो ज्योति स्वरूपा है, अब वो आ जाता है। तब इस नगरी में, इस घर में दिवाली बनती है और रोम रोम उस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी रोम रोम में दीपक जल जाता है और एक एक रोम से एक एक सूर्य जैसा दीपक जलता है। ऐसा होता है। कहा भी जाता है कि कोटि सूर्य संप्रभ, वह परमात्मा करोड़ों सूर्य उदित हो तो भी उसके एक रोम रूप एक अंश मात्र के बराबर होते हैं। तो उस स्थिति से यानी उसका पूरा चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश छा जाता है और नूर निकलने लगता है उस आदमी। अर्थात यह लंका जो 10 मुख रावण की थी, अर्थात ये शरीर, यह लंका जिसमें दक्षिणुख रावण अहंकार लिए था, अब उसका मरण हो गया। अब केवल राम, सद्गुरु रूपी राम ही चारों तरफ विद्यमान हो गए। अब वह हमेशा उस दिव्यता में रहता है। भले शरीर धारण किया हो सद्गुरु, लेकिन उसका जो वास्तविक दिव्य शरीर है वह तो नूरी है, एक दिव्य ज्योतिर्मय है। तो उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलती ही रहता है और वो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है, पूरा जगत। यानी बूंद का सागर में मिलना यहाँ आकर हो जाता है। इस दिव्य ज्योति का छोटी सी जो चिराग है वह इस विराट अस्तित्व के उस महाचिराग में मिलकर एक हो जाता है, क्योंकि ये पूरा अस्तित्व ही उस प्रकाश, उस नूर से भरा हुआ है। उसी का अंश मात्र नूर हर जीव में, हर शरीर में, जड़ चेतन में निवास होने के कारण वो संसार अस्थायी है। जो ही नूर, वह आत्म तत्व, वह तत्व निकल जाता है तो ये जड़ समाप्त हो जाता है। यही तत्व ज्ञान भी है। जब इस स्थिति को हम प्राप्त हो जाते हैं तो इसी को कहते हैं तत्व। तत्व केवल एक ही है, चाहे उसे जड़ कहो या चेतन, लेकिन इसमें विभेद कर पाना कठिन ही नहीं, असंभव सा है। लेकिन जब हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं तो बोध हो जाता है। फिर कण कण में वही नूर ही दमकता हुआ दिखाई देता है। और इस स्थिति में आने के बाद फिर हम किसी की हिंसा नहीं करते, कोई कटु वचन नहीं बोलते, किसी को कष्ट देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि अब किसको दें। सब में तो वही सदगुरु ही विराजमान है, सब में तो परमात्मा ही विराजमान है। लेकिन इतनी सी ही बात है। लेकिन यदि इस स्थिति में, जैसा कि वो लाइन कबीर साहब की, यदि कपड़ा कहे कि हम ठीक हैं, बस कोई दिक्कत नहीं, हम साफरी तो हैं, यानी वो कपड़ा अपने को दूर रखे और साबुन का स्पर्श ही न होने दे, तो फिर कैसे वो साफ हो सकता है? कपड़ा तो हो गया। तो इस तरह से शिष्य वहाँ पर जब तक कपड़ा रूपी शिष्य अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है उस धोबी रूपी सद्गुरु के पास, तब तक वो कैसे उस पर साबुन लगा के खींचेगा? नहीं ना खींच सकता है, तो साफ कहाँ से होगा? इसीलिए कहा गया कि तन मन धन, जब हम किसी संत सद्गुरु को समर्पित कर देते हैं तभी ये काम होता है, तभी वो सफाई करता है। अर्थात गुरु के बताए मार्ग से, चाहे जो भी संत सद्गुरु को हम गुरु मानते हों, उनके बताए मार्ग से उस रास्ते पर चलना पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चलना होगा। और साथ ही
अपने आप को उससे समर्पित भाव में रखना पड़ेगा। और एक दिन तो जब विश्वास और आस्था बिल्कुल पुष्ट हो जाती है तो समर्पण स्वयं घटित हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, स्वयं घटित हो जाता है। अब आत्मा से एक उपज होती है, एक बात निकलती है, अब जो कुछ है सो आपका है ना, वही बात समर्पण की हो जाती है। अब सब कुछ आपका है, ये शरीर, जीवन, ये धन, ये दुनिया जमाना तो आप ही, अब मर्जी आपकी जैसे रखना। तो इस प्रकार से समर्पण घटित हो जाता है, तब वह शून्य में आ जाए, तब अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाए, यानी अहंकार मिट गया। अब राम का जन्म हो गया, अर्थात राम का आगमन हो गया, आगमन हो गया। जो भी अहंकार मिटता है उस सदगुरु, उस राम का आगमन हो जाए, फिर अब दीपक जलना शुरू हो गया। यही इसका रस। और इस दिन मिठाई खाई जाती है तो क्या मतलब हुआ? मिठाई को लोग अमृत मानते, बड़ा बढ़िया मीठा है, क्या है अमृत मानते। तो जब इस स्थिति में शून्य में हमारा निवास हो जाता है, अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है, तो वहाँ से जो अमृत रूपी फैल बरसती है, अब उसके आनंद का क्या करना है, वाणी में नहीं आ सकता। अब उस आनंद का क्या कहना है, वाणी में नहीं आता, बस आनंद में ही रहते हैं। यही अमृत रस अर्थात मीठा खाने का मतलब है कि यहाँ जो है मिठाई खाते हैं तो वो मिठाई खाइए, अमृत वाला मिठाई, ये भी अपनी जगह से खाइए, ये अपनी जगह की बात है। लेकिन असली मिठाई तो वही है कि जो है हम उस अमृत रस का पान कर बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। और उस स्थिति के बाद फिर कहा गया कि अगले दिन कोई काम नहीं किया जाए, सब दग्धा मनाते हैं संसार को, तो दग्धा मनाते हैं, कोई काम नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका बात तो गीता में किसी ने कहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु क्या ज्ञान के बाद है ना कर्म, सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं? कहा हाँ, सभी समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान ही परिसमाप्त थे। ज्ञान के बाद तो उसका कोई कर्म शेष ही नहीं रहता था। तो कहा तो क्या वो काम करना बंद कर देता है? तो नहीं, बंद भी तो नहीं करता है। लीलावतु कैवल्यम, लीला बस निष्काम भाव से वो काम करते ही रहता है, ताकि दुनिया वाले देखकर कहीं ऐसा न हो कि वो काम करना बंद कर दे तो अन्य लोग बिना ज्ञान को प्राप्त किए और पहले ही काम करना बंद, कि किसी ने तो करवे नहीं किए तो हम क्यों करें, है ना। इसलिए वो लीला बस काम करते रहते हैं, उस नाटक के पात्र की बात। जो एक साधारण इंसान राम भी बन जाता है, रावण भी बन जाता है ना, राम रावण युद्ध भी होता है, लेकिन पर्दे से जब वो पीछे जाता है तो साधारण सा इंसान होता है। इस प्रकार वह लीलावत कार्य करते रहता है, लेकिन वह अपने होश में ही रहता है। जहाँ कहीं भी रहता है, जो कुछ भी करता है वह अपने निज स्वरूप में अवस्थित होकर ही करता है, लीलावश करता है, ताकि उसको देखकर आगे आने वाली पीढ़ी पहले ही न छोड़ दे, है ना। इसलिए गीता में किसी ने कहा कि नहीं, लीलावत कर ले, लीलावश वो कार्य सभी कार्य करते रहता है। यूँ तो अब उसका कोई कर्म शेष ही नहीं रहा, वो तो निष्कामता में चल रहा है। निष्काम कर्म जो उच्चते, निष्काम कर्म जो गीता में किसी ने कहा है, अर्थात सब कुछ करते हुए वो कुछ नहीं करता है, और कुछ नहीं करते हुए वो सब कुछ करता है। इस स्थिति में जब आ जाता है, यही इस दीपावली का उद्देश्य है। तो काम करना बंद कर दो, तो काम बंद नहीं करते हैं, बल्कि लीलावश काम करो। काहे बंद कर रहा है? लीलावश काम करो। अरे भाई, अब काम बंद करना है तो खाना भी बंद करो, बोलना भी बंद करो, चलना भी बंद करो, क्योंकि ये भी तो काम है। हम खाते हैं तो ये भी कर्म है, हम पानी पीते हैं तो ये भी कर्म है, हम बोलते हैं तो ये भी कर्म है। यदि बेहोशी अवस्था में बोलते हैं तो सभी कर्म है, और यदि होश पूर्वक बोलते हैं तब तो उसको देखते हुए बोलते हैं, तो कोई कर्म नहीं है ना। इसलिए यदि बंद ही करना है तो सब बंद कर दो, कुछ मत करो। ही नहीं कि खाली काम पर नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, घर गृहस्थी का काम नहीं करेंगे, ये काम बंद करने से क्या फ़ायदा हुआ? खाना खाते ही चलते हो, बोलते हो, दौड़ते हो, कुछ भी करते हो, ये सभी तो कर्म होते हैं, ये सभी कर्म हैं। इसलिए यहाँ पर निष्काम भाव से कर्म करते हैं। ठीक, अब तो दीपावली का हो गया, दीपावली ही तो मनाना है, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं लोग कि संतों के घर तो रोज़ दीपावली हो।
तो रोज़ होली होती है, वो तो दीपावली में है ही, होली में है ही, है ना? अब उनके यहाँ मनाने क्या गया, लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी जो संसार का रस्म है, ताकि कोई कुछ कहने न पाए, अशांति न हो, है ना? उनके लीलावश काम करना पड़ता है, चलो भाई करो, जो है सो ठीक, है ना? ठीक।